नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की मेन खबर तो खैर कनाडा वाली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल भी बता चुका हूं। एससीओ की जो समिट कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है और उसमें शरीक होने के लिए भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच चुका है। कल जो है वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ ने सारे मंदूबीन के लिए इशाइये का यानी डिनर का एहतमाम किया था और उसमें भी एस जयशंकर शरीक हुआ और उसका जो हैंडशेक था शहबाज शरीफ से, मेरे ख्याल में एक आध मिनट के लिए तो होता रहा। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर ने प्रोग्राम किए और दिखाया गया। खैर, ये अलग बात है कि एस जयशंकर खुद भी कह चुका है कि ये मल्टीलेटरल फोरम है, इसमें बायलेटरल यानी दो तरफा ताल्लुकात पर कोई बात नहीं होगी। ये अलग बात है कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वजीर दिफा है, उसने ऐसा कह दिया है कि भारत के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि 1999 में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए। कल ही मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें बताया कि उसको तोड़ा पाकिस्तान ने खुद था और खुद नवाज शरीफ ने ये माना। खैर, आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा। अभी बात करते हैं कनाडा की। आजकल कनाडा और भारत के ताल्लुकात तकरीबन एक साल से जो है कम से कम होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, यूं समझ लीजिए। एक साल पहले वहां पर सिख एक हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी है, उसका कत्ल हुआ था। तो ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का वजीर आजम है, उसको सिखों की पार्टी की सपोर्ट थी हुकूमत में बने रहने के लिए, उनको खुश करने के लिए। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम तो होता है। उनको खुश करने के लिए उसने इल्जाम लगा दिया कि ये हो न हो, ये काम तो भारत का है। उसी वक्त भारत ने उसको टोक दिया था, मेरे भाई कुछ भी कहना है सबूत के साथ। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, ये है। अरे भाई हैं तो व्हाई डोंट यू मेक इट पब्लिक, इंटरनेट पे डाल दो, पूरी दुनिया देखे। खाली आप मुंह से ये, और वो भी इसलिए क्योंकि अच्छा इस साल अभी क्या है, इस साल वहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये जो है ना फिर से चाहेगा मैं वजीर आजम बनूं और इसके लिए सरदारों की, सिखों की इसको सपोर्ट चाहिए। हालत ये है कि वहां पे सिख लोग जो हैं वो जुलूस निकालते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, भारत को तोड़ेंगे, और उनको इजाजत देता है इस बिना पर कि कनाडा में जो है ना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कल हम भी यहाँ पे ऐसा करें, ऐसे जुलूस निकाले, चलो कनाडा को तोड़ देते हैं, अच्छा लगेगा तेरे को। खैर, वो उसको छोड़िए। मैं बता रहा था कि अभी उसने क्या किया, एक साल गुजर चुका है, कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ मुंह से बोलते रहे हाँ हमारे पास है, हमारे पास है। अभी उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन है तो सिखों को खुश करना है, तो उसने कनाडा सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि भारतीय हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन जो है आटवा में, वहां के दारुल हुकूमत है वहां पर, उसके 6 बंदे जो हैं उसको पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट करार दे दिया। अब ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मैं बताऊं आपको। वो ऐसे शख्स होते हैं कि जिनके ऊपर ये इल्जाम होता है कि उन्होंने किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में काम किया है। अब ये भारत की जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन वैसे एम्बेसी हाई कमीशन एक ही बात होती है कि जो कॉमनवेल्थ के जो भी मेंबरान हैं वो एक दूसरे के साथ जब ये ताल्लुक रखते हैं ना, तो उसको एम्बेसी नहीं बोलते, उसको हाई कमीशन बोलते हैं, और एम्बेसडर को हाई कमिश्नर बोलते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये 6 बंदे जो हैं इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर जो है ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, यानी दे मे हैव कमिटेड सम क्राइम्स।
और उसके बाद फिर उसने क्या किया कनाडा ने कि भारत को रिक्वेस्ट की कि आप इनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, यानी सफारती जो उनको एक किस्म की एग्जेम्पशन रहती है कि वहाँ की पुलिस वगैरह उनको हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि वो तो सफ़ीर है बाहर के मुल्क के जो है मंदुबीन है, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। वो भारत खुद ही वापस ले ले। जब भारत को ये रिक्वेस्ट की गई तो भारत समझ गया कि अब ये हो न हो, ये कोशिश करेगा कि इनको गिरफ्तार कर ले। तो इसीलिए भारत ने उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए कनाडा के इस अमर को पहले से ही, कनाडा का जो हाई कमीशन है भारत में, उसके 6 बंदों को हुक्म दे दिया कि आप 19 तारीख से पहले पहले, आज 16 तारीख है, 3 दिन है बाकी, 19 तारीख रात के 12 बजे से पहले पहले हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। पर्सोना नॉन ग्राटा बोलते हैं उसे। और अपने बंदों को, उन 6 बंदों को बोल दिया कि आप वापस आ जाइए। और इस तरह से अभी इससे ये होता है कि मैं आपको बताऊं, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो मुनक़ता नहीं होते, कट ऑफ नहीं होते, चालू रहते हैं, लेकिन उनकी जो नज़दीकियां हैं कम हो जाती हैं, मसले बढ़ जाते हैं और लोगों को तकलीफें होती हैं, वीज़ाएं कम निकलेंगी, ये अलग बात है। बाकी काम चलता रहता है। अभी जिस तरह मैं आपको बताऊं, 2019 में 5 अगस्त को जब भारत ने 370 अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है उसको रिमूव कर दिया, इमरान खान सरकार थी पाकिस्तान, उन्होंने फौरन अपना जो हाई कमिश्नर था दिल्ली में उसको वापस बुला लिया। और वो दिन, आज का दिन, 5 साल हो गए, हाई कमिश्नर नहीं आया वहाँ पे। जो छोटे अफसरान हैं वही काम चलाते हैं, वीज़ा वगैरह का जो भी होता है। इसी तरह कनाडा का काम भी इस तरह चलता रहेगा। लेकिन अब खास बात यह है कि हम तो उन्हें एक नहीं 100 मरतबा कह चुके हैं कि आप हमें सबूत दीजिए, तब हम किसी न किसी फैसले पे पहुंच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। खाली अंधेरे में तीर फेंकने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ सिखों को खुश करने के लिए ऐसा बोलते रहेंगे तो इस तरह नहीं चलेगा। अभी उन्होंने अचानक से 1 साल के बाद अभी अचानक उनको याद आया है, कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर को, जिसके कत्ल का इल्जाम भारत पे वो लगाते हैं, जिसको 1 साल हो चुका है, उसको कत्ल कराने वाला जो है ना, वो लारेंस बिश्नोई है। ये एक गुंडा है, भारत का है, लेकिन इस वक्त तिहाड़ जेल में, दिल्ली में जेल में है। ये अलग बात है कि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी हैं। अभी उस उनको याद आया 1 साल के बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि इसने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कराया था, लेकिन सबूत अब भी नहीं दिया, नाम ले लिया है इस तरह। अभी कुछ दिन के बंबई में एक एमएलए था, मिनिस्टर भी था पहले, बाबा सिद्दीक, एनसीपी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का एमएलए था, पहले मिनिस्टर हुआ करता था किसी जमाने में। उसका बेटा जो है वो एमएलए है, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके लिए भी कहते हैं कि लारेंस बिश्नोई ने करवाया है। देखिए, अगर आपके पास कोई सबूत है कि हरदीप सिंह निज्जर को लारेंस बिश्नोई ने करा, एक तो आपको 1 साल पहले बता देना चाहिए। अभी क्यों याद है? क्योंकि अभी भारत में ऐसी किमी गोइयां हो रही हैं कि फिलहाल को, अभी जैसे पहले मूसेवाला का मर्डर हुआ था, सिंगर है पंजाब का सरदार, उसका मर्डर हुआ, तब भी बोल रहे थे कि उसको लारेंस बिश्नोई ने मरवाया है। बाबा सिद्दीक के लिए भी बोलते हैं उसको लारेंस बिश्नोई ने मरवाया है। खुदा बेहतर जानता है, ये तो पुलिस इंक्वायरी करती रहेगी। अब अगर आप अभी आपने भी 1 साल के बाद याद आ गया कि हम लारेंस बिश्नोई के ऊपर थोप रहे हैं, तो आपको सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत के नहीं चलेगा। अब कनाडा, क्योंकि वो तो डेवलप्ड कंट्री है, उसकी दोस्ती है अमेरिका से, बरतानिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, ये कोशिश करेगा जो है उनके ऊपर दबाव डालने की कि वो भारत के ऊपर दबाव डाले, गैर डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो भारत के ऊपर दबाव डाले, ताकि वो उसके, अभी भारत ये सोचना ही गलत है ऑन द पार्ट ऑफ कनाडा। मैं आपको बता दूं, जमाना बदल चुका है, ये 1960 1970 नहीं है,
2024 है और भारत में मोदी की सरकार है। आजकल अमेरिका हो, बर्तानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनको भारत चाहिए। भारत को भी चाहिए होता है, बिजनेस के लिए सब लोग चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट कंपेल अस टू डू एनीथिंग विच वी डोंट वांट टू डू। सो प्लीज ले ऑफ योर हैंड्स। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़र करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।